विक्स अभी इतना कम है 9.30 9.25 ऑलमोस्ट मैं मेरे लाइफ का लोवेस्ट विक्स देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन वाला सिनेरियो है। तो हम लोगों को अभी यहाँ पे अगर टॉप पे मिलता है तो वापस से सेलिंग के लिए ढूंढना है, अगर नीचे मिलता है एक डिमांड जोन के आसपास तो यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। गुड इवनिंग ऑल। तो चलो समझते हैं 26 ऑफ दिसंबर के लिए यहाँ पे किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे और हमको यहाँ पे किस साइड में अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। वैसे आज जो निफ्टी का एक्सपायरी था तो कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे विक्स इतना लो है कि आपको अगर पैसा बनाना है ना तो ऑप्शंस आपको सेल करना है, वो भी कम क्वांटिटी में, क्योंकि प्रीमियम्स उसके कारण से बहुत कम है। और आज दोनों साइड का मूव एक्सपेक्टेड था। FIDI डेटा जो कल का आया था तो यहाँ पे इनिशियली अपसाइड गया और बाद में डाउन साइड आया। अब यहाँ पे कॉल बाइंग में पैसा बनाना मुश्किल था, ये समझो आप पहले। भले ही आपको दिख रहा है कि ये ऊपर गया है, बट यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि इधर CE बाय में पैसा नहीं बन सकता है ना, मतलब मुश्किल है। और बन सकता है तो किस में बन सकता है, यहाँ पे PE शॉर्ट्स में। ओके, वैसे ही ये वाला जो मूव आया इसमें सबको लगेगा कि PE बाय में पैसा बनाए, बट PE बाय में पैसा बनाना इधर बहुत मुश्किल है, समझ में आ रहा है। लेकिन CE शॉर्ट में बनाना इजी, डीके मिलेगा। तो आप ऐसे ही यहाँ पे जब तक विक्स अभी इतना कम है 9.30 9.25 ऑलमोस्ट मैं मेरे लाइफ का लोवेस्ट विक्स देख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स में ही करो और एग्रेसिव मत करो। एवरी डे आई एम रिपीटिंग दिस। और कल से जो है मतलब 26 से अभी तो जो है वॉल्यूम्स भी बहुत कम होते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक अच्छा जो सिनेरियो एज ऑप्शन बायर यहाँ पे जैन स्टार्ट मतलब न्यू ईयर में ही स्टार्ट हो सकता है। तो अब पहले डेली का एनालिसिस करेंगे। और जो डेली वाला एनालिसिस है, डेली एनालिसिस में क्या चीज ध्यान में आ रही है कि ये वाली जो आज की कैंडल बनी है, ओके, अब ये एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल है। ओके, मतलब इसका जो सेलिंग प्रेशर है ये अराउंड 80% है। लेकिन दूसरी एक चीज है, इसका जो साइज है ना, ये अभी भी ये कैंडल के 50% के नीचे क्लोज नहीं कर पाया है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन वाला सिनेरियो है। तो हम लोगों को अभी यहाँ पे अगर टॉप पे मिलता है तो वापस से सेलिंग के लिए ढूंढना है, अगर नीचे मिलता है एक डिमांड जोन के आसपास तो यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो पहला हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं कि से 26 को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है कुछ इस लेवल के आसपास 26,200 के आसपास। तो इन दैट केस वापस से 26,236 ये एक सप्लाई का काम करेगा। तो इन दिस केस क्या करना है आपको, 26,200 से लेके 26,250 ये एक पूरा की पूरा आपका सप्लाई जोन है। तो इस जोन में आके अगर एम पैटर्न बनता है तो ये वाला स्विंग का आप SL रखो और अकॉर्डिंगली आप नीचे के लिए यहाँ पे जब तक ये गैप फिल नहीं होता है उसको ट्रेल करो और यहाँ पे वापस से PE बाय ना करते हुए आप क्या करो, यहाँ पे CE शॉर्ट करो, तो ये ज्यादा अच्छे से वर्कआउट होगा। और CE शॉर्ट भी आप दिसंबर एंड के एक्सपायरी के मत करो, जैन एंड के करो, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है। दिसंबर एंड के ऑलरेडी प्रीमियम्स इतने कम है कि यहाँ पे मिलने के लिए कुछ नहीं, बट अगर आपके ऑपोजिट में जाता है और अगर आप SL नहीं रखते हो तो इन दैट केस आपको यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। दूसरा वाला एक सिनेरियो लेते हैं हम लोग जहाँ पे गैप अप होता है और ये पहले नीचे आता है तो एक गैप फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 26,150 से लेके 26,200 ये एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। तो कंसोलिडेट हो गया, अगर अपसाइड निकलता है तो यहाँ पे इन दैट केस PE शॉर्ट कर सकते हो, है ना। तो ओवरऑल सिनेरियो कंसोलिडेशन का बन रहा है। एक अच्छा सिनेरियो कब बनेगा, जब डेली बेसिस पे वो जो ग्रीन कैंडल ऐसा बनाए और इसके बाद में हमको यहाँ पे दो रेड कैंडल्स कुछ इस तरीके के दिखे, तो हमको एक ऐसा रेड कैंडल चाहिए, तो फिर ये एक अच्छा सिनेरियो मैं बोल सकता हूँ। एज ऑफ नाउ यहाँ पे सिनेरियो इज फॉर कंसोलिडेशन। से फ्लैट ओपनिंग होता है यहाँ पे, और फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर ये लेवल टूट जाता है कंसोलिडेशन के बाद में, इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए, तो इन दैट केस आप ये वाला एक SL देके 26,047 का एक मूव यहाँ से यहाँ तक का कैप्चर कर सकते हो नीचे के लिए। से बड़ा गैप डाउन हो जाता है डायरेक्टली 26,047 के आसपास कहीं पे ओपन होता है, तो यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन के बाद बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। ये एक SL के साथ में एटलीस्ट ये जब तक गैप फिल नहीं होता है ये टारगेट वन रखो। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत कम है, मार्केट का जो ट्रेडिंग रेंज है ये अपने आप में कम है।
तो प्रीमियम्स जो है ये बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ट्रेड विथ कॉशन, ट्रेड विथ लो क्वांटिटी एंड ट्रेड एज ऑप्शन सेलर रेदर देन ऑप्शन बायर, और दैट टू विथ वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि मार्जिन ज्यादा लगेंगे और जैन एंड में आप काम कर सकते हो। और ये पूरी चीजें अगर आपको सीखनी है तो प्राइस एक्शन वाला कोर्स जो है वो आप सीड फंडाज ऐप से एनरोल करके यहाँ पे आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और छोटे छोटे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस अगर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे सीड फंडाज चैनल को फॉलो कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आने वाले ईयर में 2026 में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्राइस एक्शन रिलेटेड वेबिनार्स ले सकूं। थैंक यू।